Hello all, I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Moolchand Hospital, Delhi and Park ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स गुड़गांव। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक रेयर डिसऑर्डर की जो कि ओल्ड एज के लोगों में पाया जाता है। शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, बट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस डिजीज इज सुपर इम्पोर्टेंट ताकि आप उसके सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। So we will be talking about giant cell arthritis, जिसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी बोला जाता है। जनरली ये हमेशा 50 साल से ऊपर के लोगों में पाया जाता है। नियरली 65 years, more than 65 and 70 years the presenting age group। अगर आपके घर में कोई भी इंसान इस चीज की कंप्लेंट करता है कि उन्हें सिर के एक हिस्से में हेडेक हो रहा है, तो जनरली वी गिव अ टैबलेट और प्रोसिन खिला के हम कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको यूनिलैटरल हेडेक हो रहा है, अगर सिर के एक हिस्से में आप हेडेक महसूस कर रहे हैं, उसके अलावा जब आप वहां टच करते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, या फिर उस साइड यू आर अनेबल टू कॉम, आप अपने बाल नहीं कॉम कर सकते हैं, या उस साइड एक साइड आपको सोने में सेंसेशन है या तकलीफ हो रही है, देन यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम जाइंट सेल आर्थराइटिस। इसको पहचानना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज अ वेरी क्विकली प्रोग्रेसिव डिजीज एंड इट मे लीड टू सडन लॉस ऑफ विजन। वो हेडेक यहाँ की जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। स्पेशली ओल्ड एज के लोगों में पाया जाता है। दे कंप्लेन अबाउट इट, बट वो उसको सिर दर्द के साथ कंफ्यूज कर छोड़ देते हैं एंड देन दे प्रेजेंट इन हॉस्पिटल्स विद सडन लॉस ऑफ विजन। उसी साइड की आई में, लाइक इफ यू हैव हेडेक इन टुवर्ड्स द राइट टेम्पोरल बोन, देन यू कैन हैव सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। इसके साथ ही अक्सर हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा विद हेडेक व्हाट एल्स यू कैन हैव इज जॉ पेन। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो यू आर फीलिंग पेन इन द जॉज, दैट इज ड्यू टू द लिमिटेड ब्लड सप्लाई, या आपको फीवर रहता है, आप वेट लॉस हो रहा है, थोड़ा जॉइंट पेन महसूस करते हैं, बट फ्रैंक स्वेलिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू सी इन दिस। इसके अलावा जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ये एक और बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमायल्जिया रूमेटिका। इसके अंदर जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठेंगे तो आप दोनों शोल्डर्स से हैंड्स लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब आप अपने बेड से उठकर चलने लगेंगे तो पेल्विक गर्डल पे यू विल हैव स्टिफनेस और आपको बेड से उठने में परेशानी होगी, बट जैसे जैसे आप चलेंगे वो ठीक होती जाएगी। सो पीपल टेक इट इन स्ट्राइड। उनको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, हम ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, मे बी दैट इज द थिंग। बट इसको पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सडन आंखों का विजन जा सकता है, इट मे रिजल्ट इन स्ट्रोक ऑल्सो, आपको लकवा भी हो सकता है इससे। दिस इज एन एब्सोल्युटली ट्रीटेबल कंडीशन। इसके अंदर जो है कैसे डायग्नोज करते हैं, वी कैन डू एन अल्ट्रासाउंड ऑफ दिस आर्टरी, या फिर कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं जिससे ये किया जा सकता है। दिस condition is absolutely treatable with use of corticosteroids and other immunosuppressive therapy. Generally, it is not a curable thing, but in 90% of the cases we do not have a relapse either. So अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम महसूस करता है तो आपको उसको सिर्फ हेडेक सोचकर नहीं छोड़ देना है, और if possible whenever you consult a neurologist या आप मेडिसिन के किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं तो do seek a rheumatology consultation also, because it is one of the most ignored things. लोग अक्सर सही डॉक्टर या सही डायग्नोसिस तक इसमें पहुंच ही नहीं पाते। So I hope in today's video I am able to explain कि अगर कभी भी आपको यूनिलैटरल हेडेक होता है, या बाल कंघी करने में परेशानी होती है, आंख में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, जॉ पेन होता है, so please go and seek a rheumatology consultation too. Thank you.